लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कड़वा बोला है और उधर उनके ही फैंस अब कहने लगे, लगता है पीओके में अब तुम्हारी कब्र खुदनी तय है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। दिखाएंगे आपको कि पाकिस्तानियों ने ही अफरीदी को कह दिया कि जो तुमने मोदी पे बोला है अब बचोगे नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलकर अफरीदी कहीं के नहीं रहे। शाहिद अफरीदी ने कश्मीर को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है। अफरीदी एक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि कोरोना से भी बड़ी बीमारी मोदी के दिलो दिमाग में है और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेकर वो सियासत कर रहे हैं और हमारे कश्मीरी भाई बहनों और बुजुर्गों के साथ जुल्म कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी क्या कह रहे हैं इस वीडियो में, जरा इस पर नजर डालिए, उसके बाद बात करते हैं। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक कोई शक नहीं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी। तो देखा आपने, वो यही नहीं थमे। अफरीदी कहते हैं वैसे तो वो बहुत दिलेर बनते हैं लेकिन डरपोक आदमी हैं। दरअसल आप समझ सकते हैं ये क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों को चुन चुन कर मारा है, कश्मीर में किस तरीके से उनकी कब्र बना दी, ये सब ने देखा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए उन्होंने 7 लाख की फौज जमा की है, जबकि पाकिस्तान की कुल फौज ही 7 लाख है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके पीछे 22-23 करोड़ पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन शायद अफरीदी को भी नहीं पता कि हमारी लाखों की फौज के पीछे करोड़ों हिंदुस्तानी भी हैं, उनका जज्बा भी है। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। अब आप ही बताओ, हम तो सफाई में लगे हैं, पाकिस्तानियों के आतंकियों की कब्र खोद रहे हैं और झल्ला रहे हैं। कितना दर्द है शाहिद अफरीदी के अंदर ये पता चलता है, उनके लफ्जों में दिखाई दे रहा है। अब कौन समझाएगा उन्हें। लेकिन अफरीदी की इस हरकत का कैसे पाकिस्तान की जनता और उनके फैंस करारा जवाब दे रहे हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए। हम अभी भी नियाजी से पीड़ित हैं। राष्ट्र किसी भी नए निजामी किम अफरीदी के लिए तैयार नहीं है। भगवान के लिए यदि आप हमारे जीवन को छोड़ देते तो आप मदद के बिना ठीक हो जाएंगे। एक और कहते हैं कि पाकिस्तानियों को भारत से इतना मोह क्यों है, वे सिर्फ विकास और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं देते। जैदी लिखते हैं, इस तरह का खून में उबाल अच्छा नहीं है। पीओके तो हिंदुस्तान के मोदी का होने जा रहा है और आपको यहाँ जमीन भी नहीं मिलेगी। जफर बैग बड़ा करारा जवाब देते हैं, ऐसे तो तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। लगता है अपनी कब्र खुदवानी है पीओके में। मोदी को पता लगा तो तुम्हारा जो हाल होगा वो तो अल्लाह ही जाने। उसके बाद भारतीय क्या कहते हैं, और भारत के निशाने पर हैं युवराज सिंह और हरभजन सिंह। किस तरीके से जब वो शाहिद अफरीदी की तारीफ कर रहे थे, अब जनता क्या कह रही है जरा वो भी देख लीजिए। ये हरभजन सिंह और युवराज सिंह को दिखाओ, बड़ा भाईचारा दिखा रहे थे अफरीदी की एनजीओ के लिए फंड इकट्ठा करके। नवल किशोर कहते हैं, मोहम्मद शाहिद अफरीदी का भाषण सुनकर युवराज सिंह, हरभजन सिंह दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देश को इन दोनों की सोच से नफरत होने लगी है। वाकई तो जनता ने शाहिद अफरीदी को जबरदस्त जवाब दे दिया। खुद उनके ही देश ने कह दिया कि अगर अपनी कब्र खुदवानी है तभी ऐसी बयानबाजी करना, क्योंकि अगर मोदी को पता चल गया तो पीओके में क्या होगा सब पता चल जाएगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।